अब मैं आपको स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्टीयरिंग व्हील है। ओके, मैं अपनी गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाना चाहूँगा बेटरली। सारे स्टेप्स मैं 1 बाय 1 आपको इजीली बताऊंगा, जिससे शायद आपको या ना चलाने वाले को भी गाड़ी ड्राइविंग बहुत बेटरली सीख सकते हैं अगर वो चाहें तो। ओके, ये मेरी गाड़ी का इंटीरियर है, ये मेरे पैरों का मूवमेंट है, जो मेरे पैरों को जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत बेटरली। और सेकंड चीज़ पे अब हम आते हैं, जो हमारी मेन चीज़ है गाड़ी को चलाने के लिए, वो होता है हमारी गियरों की शिफ्टिंग परफेक्ट टाइमिंग पे। बहुत ज़रूरी चीज़ है भैया, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी किस गियर में, किस सिचुएशन में कौन सा गियर हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या किस तरीके से हम गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, स्पीड के अकॉर्डिंग गियरों की शिफ्टिंग चलती है। तो हम लोग ये देखिए, गियर है ये आपका गियर शिफ्टिंग। अभी मैं सब बताऊंगा किस तरीके से हम लोग गियर को शिफ्ट करते हैं, या हम कैसे जज करते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरीके से हमें कौन सा गियर लेना चाहिए। डिपेंड करता है सारा सिचुएशन के ऊपर। कभी भी हम लोग रोड पे चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में सेट रहती हैं कि गाड़ी को हम किस तरीके से रोकें या किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ जाए, आप रनिंग पे चल रहे हैं, अगर न्यू ड्राइवर हैं या सीख रहे हैं गाड़ी को, तो आपके दिल में हमेशा एकदम ये डर बैठ जाता है कि अरे अब मैं क्या करूँ। तो वैसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी के हाथ पैर छोड़ देते हैं। बिल्कुल हाथ पैर छोड़ने का मीन्स है कि यानी जाहिर सी बात है कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। कभी भी गाड़ी को आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल क्लियर माइंड और हमेशा कूल माइंड रहिए, और सब कुछ पॉसिबल है जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको। ओके, तो स्टीयरिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं, पावर स्टीयरिंग आती हैं, पावर ब्रेक आती हैं। तो जितनी बार भी आप गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो सबसे पहली चीज़, गाड़ी को स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का एक परफेक्टनेस होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल फ्री हैंड से आपको स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ता है, जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बस एक इशारा काफ़ी होता है गाड़ी को टर्न करने के लिए लेफ़्ट एंड राइट में। ओके, तो जितना इजीली आप इसे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं, उतना ही आपको बेटर आपका परफॉर्मेंस निकलता है गाड़ी को टर्न करने के लिए किसी भी टाइम में। ठीक है, कभी भी हम लोग स्टीयरिंग को ज़्यादा ज़ोर से या टाइटली नहीं पकड़ते हैं। जितना आप टाइटली पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उतना ही गाड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल यानी लेफ्ट और राइट में ज़्यादा जाएगी, और आप उस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे और क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी बार भी हम लोग स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं तो हमारा बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे हम ईजिली गाड़ी को हर जगह पर टर्न कर सकें। ओके, ये मेरी इंडिकेटर है, जस्ट स्टीयरिंग के पीछे मेरा इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का मीन्स होता है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो देखिए जब आप राइट टर्न करते हैं तो आप उसे राइट में मतलब पुश करते हैं तो राइट का इंडिकेशन हो जाता है, और जब आप लेफ़्ट में चलते हैं तो आप लेफ़्ट का पुश करते हैं तो लेफ़्ट का इंडिकेशन हो जाता है। इंडिकेटर का मीन्स आप लोग सभी जानते हैं कि हमसे पीछे वाली गाड़ियों को हमें अलर्ट करना होता है या कहीं पर टर्न करना है। तो जो भी हमारे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो लोग आसानी से समझ जाते हैं कि अब हम अपनी गाड़ी को टर्न करने वाले हैं। ओके, तो इसे देखिए बिल्कुल फ्री हैंड से एक उंगली के इशारे से अब मैं राइट टर्न करना चाहूँगा, तो मैं राइट टर्न के लिए भी एक उंगली का इशारा मेरा काफ़ी है। तो यहाँ पे मेरा राइट का इंडिकेशन आ चुका है। ओके, अब मैं इसे मिडिल पॉइंट में ले जाऊँगा तो मेरा इंडिकेशन बंद हो गया है। तो अब मुझे लेफ़्ट अगर टर्न करना है तो लेफ़्ट टर्न करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मुझे सिर्फ इंडिकेटर को एक उंगली से ऊपर करना है। अब मेरा लेफ़्ट का इंडिकेशन चालू हो गया। ओके, अब सेम सिचुएशन, जब मुझे बंद करना है तो मुझे फ्री हैंड से एक उंगली से डाउन कर देना। ये हमारा बंद हो गया। सेकंड स्टेप में अब हम लोग आते हैं, जो बहुत ही मेन बेसिक होता है, जो हमारी गाड़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप गाड़ी के लिए चलाने के लिए सबसे जो मेन बेटर चीज़ है, आपके पैरों का परफेक्ट यूज़ होना चाहिए। किस जगह पे किस चीज़ का कितना पैर कहाँ पे होना चाहिए, ये हमें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी हम गाड़ी चलाने में सक्षम होंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं, मैं अपने पैरों पर जाता हूँ तो मैं आपको नीचे का मूवमेंट दिखाऊँगा, सारा बेटरली समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से क्या होता है। ओके, अब ये लोग हम आप लोग आ गए पैरों पे। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए हैं, गौर से देखिएगा। ये मेरा जो राइट पैर चल रहा है इस समय, तो मेरा जो राइट पैर का थंब है वो इस समय एक ही पोजीशन पे यानी राइट साइड में है। तो इसका मतलब है ए मीन्स एक्सीलेटर। आपकी लैंग्वेज में सिंगल अगर बोलूँ तो मैं, तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो इसे बोलते हैं ए, सेकेंड को बी और देन थर्ड को सी। तो इसका मीन्स होता है, ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मीन्स ब्रेक और सी का मीन्स क्लच। कभी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक्सीलेटर का काम सिर्फ और सिर्फ स्पीड देना है, ना कि गाड़ी को सही सिचुएशन पे या सही कंडीशन पे रोकना या कंट्रोल करना। एक्सीलेटर जितना आप प्रेस करते चले जाएंगे, गाड़ी आपकी उतनी हाई स्पीड होती चली जाएगी। तो गाड़ी को रोकने के लिए हमारा परफेक्टनेस होनी ज़रूरी है। तो ये हमारा क्लिच यानी लेफ्ट पैर आपका हमेशा क्लिच पे सेफ रहना चाहिए। तो क्लिच का काम है गाड़ी को पूरी तरीके से आपके इंजन को परफेक्ट टाइमिंग पे फ्री रखना। ओके, जितनी भी बार आप गाड़ी के ब्रेक को यूज़ करते हैं या आप ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि आप खाली ब्रेक से गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप
डायरेक्ट ब्रेक का यूज़ करते हैं गाड़ी को रोकने की सिचुएशन में, तो आपकी गाड़ी तुरंत वहीं झटके से बंद हो जाएगी, जैसा बाइक में सेम होता है। तो हमें करना क्या होता है, जो लेफ्ट पैर है हमारा हमेशा प्रॉपर हमारा क्लच पे रहता है, ओके। और जो मूवमेंट चलता है हमारा राइट पैर का चलता है सिचुएशन के हिसाब से, यानी जब हमें स्पीड लेनी है तो हमारा पैर उठ के हल्का सा एक्सीलेटर पे टच हो जाता है हवा के बराबर, और जब हमें गाड़ी कहीं रोकनी है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा पैर उठ के ब्रेक पे आ जाता है। ब्रेक को कभी भी एकदम नहीं दबाना होता है, बहुत स्मूथली इसे लेना होता है, जैसे हम एक्सीलेटर को टच करते हैं उसी तरीके से ब्रेक को लेना शुरू कर देते हैं। आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं तो पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक है, तो इन्हें हल्का सा टच एक ज़रूरी है बस, ओके। गाड़ी के इंजन स्टार्ट करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि अब आपको गाड़ी का रनिंग मूवमेंट में लाना है तो क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा आपका सी को फुल तरीके से डाउन कर देना, ओके। पूरी तरीके से क्लच को डाउन करने के बाद में फिर आप गाड़ी की चाबी के इंजन को ऑन कर सकते हैं। अब मैं चाबी को मूव कर रहा हूँ, ये मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, आप शायद एक्सीलेटर से समझ पा रहे होंगे, ओके। तो मैं इंजन ऑफ कर रहा हूँ, बाकी बेसिक नॉलेज मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए कितनी भी बार अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप आपका होना चाहिए कि लेफ्ट पैर आपका बिल्कुल नीचे होना चाहिए, यानी क्लच बिल्कुल डाउन होना चाहिए, तभी आप चाबी को मूव करेंगे, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। वरना आप क्लच अगर विदाउट डाउन किए चाबी को मूव करते हैं तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग। तो किसी भी गाड़ी के अगर आप बैठते हैं सीट पे तो आपको गियरों की शिफ्टिंग गियर लीवर के ऊपर मिल जाती है, 1 2 3 4 5 देन रिवर्स। तो आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग से लगभग 5 स्पीड आती हैं, कुछ ही गाड़ियां हैं जो अभी 6 स्पीड यहाँ पे लॉन्च हो चुकी हैं, बट 6 स्पीड का मतलब जो है वो सेम है, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग गियरों की शिफ्टिंग, जितनी आपकी स्पीड हाई होती रहेगी उसी हिसाब से आपके गियर शिफ्ट होते रहेंगे, ओके। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि गियर शिफ्टिंग कैसे की जाती है। कभी भी हम गाड़ी को अगर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए हमें गाड़ी को उठाना होता है, यानी हल्का सा रनिंग मूवमेंट में लाना होता है स्टॉपिंग कंडीशन से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट गियर का यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट गियर से क्या होगा कि गाड़ी आपकी ईजिली उठती चली जाएगी। तो ईजिली उठाने के लिए अब हम गियर शिफ्ट कैसे करेंगे, हमारा इंजन जैसे मान लीजिए मैंने क्लच दबा के गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया है, तो इंजन स्टार्ट करने के साथ अब मुझे गियर शिफ्टिंग करना है। जब तक मैं गियर शिफ्ट नहीं करूँगा तब तक मेरी गाड़ी कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। तो देखिए इस समय गौर से देखिएगा, इस समय लेफ्ट और राइट में ये बिल्कुल फ्री है, ना ये ऊपर है ना ये नीचे, ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट में आपका न्यूट्रल रहता है, यानी आपका कोई भी गियर नहीं लगा हुआ है, ओके। अब देखिए जितनी गाड़ियों में आप बैठेंगे तो गियर शिफ्टिंग आपको गाड़ी में ही मिल जाएगी। अब गाड़ी में समझने के लिए कि हम फर्स्ट गियर कैसे यूज़ करें, तो ये इस समय मिडिल में है, तो धीरे से आप मेरी साइड में पुश करते हुए गियर लीवर को मिडिल पॉइंट से मेरी साइड में पुश करते हुए इसे हम ऊपर ले जाते हैं। ये आपका फर्स्ट गियर की शिफ्टिंग आ गई। फर्स्ट गियर लेने के लिए फिर बता रहा हूँ मैं कि मेरी साइड में पुश करते हुए इसे ऊपर ले जाइए, ये आपका फर्स्ट गियर आ गया। थोड़ा सा रनिंग करने के बाद में हमें लगता है वो हमें सेकंड गियर लेना चाहिए, तो सेकंड गियर भी बहुत इजी है। फर्स्ट और सेकंड हमेशा लेफ्ट साइड में फोर्स करते हुए नीचे आता है, थर्ड और फोर्थ गियर आपका मिडिल पॉइंट में आता है, और फिफ्थ और रिवर्स आपकी साइड में राइट साइड में जाता है। तो गियरों की शिफ्टिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला और दूसरा भी मेरी साइड में, तो दूसरा भी लेने के लिए मेरी साइड में ही फोर्स आएगा और मैं इसे सीधे डाउन कर दूंगा, तो ये सेकंड गियर हो गया, ओके। तो थर्ड गियर के लिए कुछ नहीं करना होता है। बहुत से लोगों को लगता है थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, समझने की ज़रूरत नहीं आती है उन्हें, तो वो इस तरीके से करते हैं तो उनका गियर उल्टा सीधा लगता है। तो सेकंड गियर से सबसे सिंपल तरीका है, आप क्लच को डाउन करिए, सी को डाउन करिए, गाड़ी रनिंग मूवमेंट में हो तो, और सी को डाउन करने के बाद क्या करना होगा आपको, सेकंड गियर में इस समय गाड़ी है तो आप सिर्फ 4 उंगली नीचे रखिए गियर लीवर के नीचे और सीधे ऊपर उठा दीजिए बिना कहीं मूव किए हुए, तो ऑटोमेटिक वो थर्ड गियर में आपका शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी की तरह हम लोग अपोजिट करते हैं, जैसे फोर्थ गियर में लाना है तो कुछ नहीं करना है, 4 उंगली गियर लीवर के ऊपर लगाइए, क्लच दबाइए और डाउन कर दीजिए, ओके। तो देखिए फर्स्ट सेकंड मेरी साइड में, थर्ड देन फोर्थ, ओके, मिडिल पॉइंट में। अब हम गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, सेंटर पॉइंट, ओके। बहुत बेटरली समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स कि गियरों की शिफ्टिंग फर्स्ट मेरी साइड में, सेकंड मेरी साइड में, थर्ड देन फोर्थ, ओके, और फिफ्थ आपकी साइड में मूव हो जाता है। तो फिफ्थ की नीड लगभग 55 या 60 क्रॉस में होती है, ओके। और रिवर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी साइड में फोर्स करते हुए इसे डाउन कर दीजिए, अभी आपका रिवर्स गियर हो गया। तो ये तो हो गई हमारी गियरों की शिफ्टिंग। अब हम देखते हैं कि गाड़ी को हम चलाते कैसे हैं। तो देखिए पहले हम गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, मैंने अपना चाबी को मूव कर दिया है, ओके। अब सेकंड स्टेप पे आऊँगा, अभी देखिएगा मेरे पैरों पे, क्योंकि मैंने इंजन स्टार्ट किया हुआ है तो मेरा क्लच जो है पूरी तरीके से अभी डाउन है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ
गियर शिफ्टिंग पे, क्योंकि जब तक मैं गियर शिफ्ट नहीं करूँगा गाड़ी मेरी कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। बहुत इजीली समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी मेरा क्लिच डाउन रहेगा जब तक मैं कोई भी मूवमेंट अपना तैयार नहीं कर लेता। तो अब मैं कहूँगा फर्स्ट गियर मुझे यूज़ करना होगा, तो मैंने धीरे से फर्स्ट गियर ले लिया। तो कभी भी गाड़ी को उठाने के लिए एक्सीलेटर की ज़रूरत कभी नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा क्लिच आपको इजीली मूव करना होता है, रिमूव छोड़ते चले जाइए थोड़ा थोड़ा आप क्लिच को, और गाड़ी आपकी मूवमेंट करती चली जाएगी। समझ में आया मेरे फ्रेंड्स? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब हम लोग गाड़ी को उठा लेते हैं, उठाने का मीन्स जब हमारी गाड़ी रनिंग में आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि स्पीड हम लोगों को जनरेट करनी होती है, जाहिर सी बात है। तो स्पीड जनरेट करने के लिए हमारी गियरों की शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स। जितनी बार भी हम लोग गाड़ी को कंट्रोल करते हैं तो हर उस टाइम में हमारा पहला पैर जो है लेफ्ट पैर डाउन होता है, उसके बाद सेकंड पैर एक्सीलेटर से उठ के तुरंत सडनली ब्रेक पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं। गौर से मेरे पैरों के मूवमेंट को देखिएगा कि जब मुझे स्पीड लेनी है तो एक्सीलेटर प्रेस करूँगा, जब मुझे ब्रेक लेना है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे ब्रेक को पुश करता चला जाऊँगा। और जब हम क्लिच को छोड़ते हैं तो बहुत इजीली हम लोगों को रिमूव करना होता है, ना कि हमें पूरा एक साथ। अगर एक साथ आप क्लिच को छोड़ते हैं तो तुरंत आपकी गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। बहुत इजीली से स्मूथली छोड़ते चले जाइए, गाड़ी का मूवमेंट अपने आप बनता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं कल आपको बताऊँगा कि आगे के मूवमेंट्स क्या होते हैं। रनिंग रोड की वीडियो में आपको दिखाऊँगा किस तरीके से हम लोग जज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।